Good morning, class 10th. Welcome in the next segment of recorded video class. Today, I am going to start the new part of Human Eye and Colorful World. In previous class, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, रिकमेंडेशन ऑफ आई डिजीज और उसको कैसे सही किया जा सकता है इसके विषय में पढ़ा था। अब हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने जा रहे हैं। ह्यूमन आई का पार्ट हो गया। अब हम लोग इस कलरफुल वर्ल्ड में होने वाले जो भी नेचुरल फिनोमेनन है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इसमें जब लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है इसकी स्टडी है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और जो हमारे आसपास जो नेचुरल फिनोमेनन है उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा शेप है, एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें बेस एरिया और टॉप बेस एरिया एक हो, मतलब सेम हो। जैसे प्रिज्म बहुत तरह का हो सकता है, मैं आपको यहां आकर के दिखाता हूं। आप लोग यहां आए, सपोज ये ट्रायंगल है, एक इतना ही एरिया का ट्रायंगल यहां बना लीजिए और अब आप आपको देख सकते हैं इसको। ये जो मैंने बनाया है ये 3D प्रिज्म है। इसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है या स्क्वायर प्रिज्म जो कह सकते हो उसको। आपने देखा होगा क्यूबॉइड पढ़ा भी है, वह भी एक प्रिज्म स्ट्रक्चर ही है। उस तरह के स्ट्रक्चर को भी प्रिज्म स्ट्रक्चर ही कहते हैं, जो भी कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक पेंटागन है, पेंटानोमियल प्रिज्म भी हो सकता है। ऊपर और नीचे इस तरह का शेप हो और इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को आप मिला दें, इस तरह का एक प्रिज्म बन सकता है। मतलब प्रिज्म का मतलब यह है कि बेस एरिया जितना हो उतना ही टॉप वाला बेस का भी एरिया हो। जब दोनों एरिया बराबर हो जाता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब आइए, प्रिज्म में क्या होता है अगर एक रे को इंसिडेंट करते हैं तो। मैं इसको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल चीज है, बस केवल समझना है। जब एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट करवाते हैं, इन दैट सिचुएशन ये प्रिज्म इसके पहले पार्ट से आकर के रिफ्रैक्ट होता है और ये प्रिज्म के अंदर जाता है। आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे आया, यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड किया और बेंड करके अंदर गया। फिर एक दूसरे पार्ट से ये बाहर की ओर निकला तो ये हमेशा बेस की ओर जाएगा, इमर्जेंट रे। तो क्या डिफरेंस है अगर एक रेक्टेंगुलर स्लैब का हम लोग बात करें। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब से मैंने बताया था रिफ्रैक्शन, जिसमें इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ इस तरह का और फिर से ये इमर्जेंट रे हुआ। रेक्टेंगुलर स्लैब में जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों का पाथ जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। लेकिन ये चीजें प्रिज्म के साथ संभव नहीं है। इंसिडेंट रे गया, अंदर में आया और हमेशा इमर्जेंट रे, एकदम नोटिस करने वाली बात है, हमेशा इमर्जेंट रे बेस की ओर ही आएगा। एक क्वेश्चन आता है, मैं यहां पर इसको डिस्कस कर देता हूं। लेंस में ही एक क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त मैंने ये नहीं पढ़ाया इसलिए कि मैंने प्रिज्म के बारे में आप लोगों को नहीं समझाया था। उसमें यह बताया जाता है कि ये जो है ये किस तरह का लेंस है, ये कॉन्वेक्स है। अब देखिए
जब भी कोई रे ऑफ लाइट आता है तो ये दूसरी ओर आकर के एक ही प्लेस पर जमा हो जाते हैं। इसके इस नेचर को कहा जाता है कन्वर्जन, आपको पता होगा। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसका नेचर ऐसा ही क्यों है, कन्वर्जिंग नेचर का ही क्यों होता है? तो इसका वजह यह है कि अगर इस लेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो हर एक पार्ट इसका जो है एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि किसी भी प्रिज्म में जो भी इंसिडेंट रे होगा वो हमेशा किधर की ओर जाएगा, बेस की ओर जाएगा। बेस का मतलब आप ऐसे समझे प्रिज्म के रिगार्डिंग, ऊपर का पॉइंट जो है वो पॉइंटेड है एक पॉइंट पर और नीचे क्यूआर है, मतलब जिधर का पार्ट बड़ा होगा, जिधर का पार्ट चौड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड बेस। तो आप देखिए इमर्जेंट रे जो है वो बेस की ओर गया। और इसमें आप देखिए अगर इन सारे पार्ट को अगर हम टुकड़ों में बांट दें इस तरीके से तो ये पार्ट किधर जा रहा है, बेस की ओर ही मूव कर रहा है। ये बेस हुआ, इसमें ये छोटा पार्ट है, ये लंबा वाला पार्ट है, फिर देखिए ये बेस की ओर गया, ये अगेन बेस की ओर गया, ये अगेन बेस की ओर गया। तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स रे भी अपने बेस की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्वेक्स रे का कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स रे जो होता है वो बहुत सारे प्रिज्म का को मिलाने के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया जा सकता है। सिमिलरली ये जो लेंस है इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसमें भी अगर हम लोग बेस बनाएं तो बेस कहाँ जाएगा, ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर कोई भी रे यहाँ से हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो ये यहाँ आएगा या ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ आएगा, यह भी ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि बेस इसका ऊपर है, ऊपर चौड़ा वाला पार्ट है, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हो गया डाइवर्जेंट। तो एक बात बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि किसी भी प्रिज्म में कोई रे अगर इंसिडेंट करता है तो इमर्जेंट रे जो होगा वो कभी भी इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगा। नंबर सेकेंड पॉइंट, इमर्जेंट रे जो होगा वो हमेशा ही बेस की ओर जाएगा। और अगर हम लोग इस इंसिडेंट रे के पाथ को आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे के पाथ को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां हमने एक डेल्टा लिखा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में प्रिज्म में इंसिडेंट रे डाल करके और पूछ देगा कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो इस तरह का फिगर आपको बनाना होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करते हैं एंड दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? तो उसमें बताया गया कि जब किसी प्रिज्म से होकर के एक व्हाइट लाइट को आप पास करवाते हो, देन द व्हाइट लाइट डिस्पर्स इन 7 कलर बैंड। जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, उसके बाद है Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मैंने यहां लिखा है, इसको आप ध्यान से देखें। द बैंड ऑफ 7 कलर formed on the white screen when a beam of light is passed through a glass prism is called a spectrum of white light। तो इससे एक बात और भी क्लियर हुआ कि white light is the mixture of 7 colors। 7 रंगों से मिल करके white light जो है हमारा वो बनता है। तो भाई इसको सबसे पहले बताया था न्यूटन ने ही ये स्पेक्ट्रम बनाया था और ग्लास प्रिज्म से सबसे पहले व्हाइट लाइट को पास करवा करके उसने ही ये बात बताने का प्रयास किया था कि व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। अब सवाल ये उठता है कि ग्लास प्रिज्म में अगर ये सनलाइट जाता है, व्हाइट सनलाइट जाता है, तो ये 7 कलर में क्यों टूट जाता है? तो इसका वजह है कि अलग अलग कलर का ग्लास प्रिज्म में अलग अलग स्पीड होता है, अलग अलग वेवलेंथ भी है। मैं आपको बता दूं, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। मैंने यहां लिखा भी है रेड का वेवलेंथ सबसे हाई होता है, जिसके वजह से इसमें डेविएशन कम होता है, जबकि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका डेविएशन मैक्सिमम होता है। मैंने इसका वेवलेंथ भी लिख दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर का
स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये स्प्लिट कर गया। एक और भी था, न्यूटन स्पेक्ट्रम को बताया था न्यूटन ने, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम डिस्क। स्पेक्ट्रम डिस्क में क्या बताया गया कि 7 कलर को इस तरीके से बांटा गया। यहां से अगर हम लोग शुरू करके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो एक और बना दो। आप देख लीजिए, इसको घुमाया जाएगा, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, विबग्योर, VIBGYOR, फिर यहां आ जाएगा VIBGYOR, मतलब एक कलर। यहाँ पे वॉयलेट कलर डालिए, यहाँ इंडिगो, यहाँ ब्लू, इस जगह पे ग्रीन, यहाँ येलो, जहाँ जहाँ भी जो कलर इंडिकेटेड है उस कलर को आप डाल दीजिए और इसको कस के रोटेट कीजिए। अगर ये तेजी से रोटेट होगा, ये सारा कलर मिलकर के एक व्हाइट स्पेक्ट्रम बनाएगा।